नमस्कार। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी का ये नियम है कि 75 पार तो आप रिटायर माने जाएंगे। तो क्या पीएम अपने इस नियम को मानेंगे या फिर बीजेपी के इस नियम को मानेंगे? इसके अलावा एक और खबर ये है कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, क्या इन दोनों में से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? इसको लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, पीएम क्या बीजेपी के अपना जो नियम है 75 वर्ष पार वाले, उस नियम को मानेंगे? इसके अलावा राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, खबरें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं और लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान बहुत दिनों से अटका पड़ा है, नहीं हो पा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। और क्या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने जा रहा है? क्योंकि जब मैं आपसे इस मसले पर बात कर रहा हूं तो एक खबर और आपको दे रहा हूं कि 31 मई और 1 जून, ये 2 तारीखें नोट कीजिए। इन 2 तारीखों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री भी होंगे, अमित शाह भी होंगे और कहा जा रहा है कुछ बुद्धिजीवी, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ बड़े लोग, बीजेपी के कुछ बड़े नेता, संघ के कुछ लोग इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। 31 मई और 1 जून को यह बैठक है। 31 मई को प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा भी है। लेकिन क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ी हलचल है? इस बीच मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं। 2 नाम अचानक से चर्चाओं में हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप आपको बता देता हूं कि अब तक हुआ क्या क्या। जनवरी 2024, इसमें जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होता है, बार बार एक्सटेंशन दिया जाता है। आखिरी एक्सटेंशन 20 अप्रैल 2025 तक था। उसके बाद इस पर कोई खबर नहीं आई, लेकिन जेपी नड्डा अपने पद पर बने हुए हैं। पहली बात। अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। संघ की लॉबी अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है। संघ की तरफ से संजय जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम नामों पर मंथन हो रहा था। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, बहुत से नाम सामने आ गए। कुछ नाम गोदी मीडिया ने आगे कर दिए, कुछ नाम गुजरात लॉबी ने आगे उछाल दिए, लेकिन संघ अपने नामों पर अड़ा था, संजय जोशी और वसुंधरा राजे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, बिहार का चुनाव आ रहा है। 2 बातों को ध्यान में रखिएगा। अब 2 वो बातें मैं आपको बताता हूं। राजनाथ सिंह इस देश के रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने में जो महत्वपूर्ण किरदार था वो राजनाथ सिंह का था। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद से राजनाथ सिंह कैसे साइडलाइन हुए, एक मंत्री बनकर रह गए। पहले कार्यकाल में तो गृह मंत्री भी रहे, उसके बाद से तो रक्षा मंत्री हो गए। अब लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो गोदी मीडिया है वो पूरी इमेज बिल्डिंग कर रहा था प्रधानमंत्री की। आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, इमेज बिल्डिंग की जा रही थी। लेकिन अचानक से राजनाथ सिंह की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे हैं। 25 मई को देश के एक बड़े चैनल ने राजनाथ सिंह पर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। क्यों? सवाल यह है, राजनाथ सिंह की इमेज बिल्डिंग क्यों की जा रही है? राजनाथ सिंह पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। क्या राजनाथ सिंह तीसरी बार बनेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या राजनाथ सिंह 17 सितंबर के बाद रिप्लेस करेंगे? खैर, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहता। एक और नाम है शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय उनके पास है, लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सबके मामा हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटाकर दिल्ली बुला लिया गया और उनकी जगह MY साहब आ गए, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो अटूट प्रेम मध्य प्रदेश से है वो अभी भी टूटा नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान तो इन दिनों बहाने तलाशते हैं, भोपाल जाने के, इंदौर जाने के, खंडवा जाने के, उज्जैन जाने के, कोई बहाना मिल जाए और मध्य प्रदेश का दौरा लग जाए। तो अब वो विकसित भारत तिरंगा यात्रा लेकर पहुंच गए। साथ में मामी भी, मतलब साधना सिंह चौहान जी भी थी, उनकी धर्मपत्नी। एक और नया चेहरा था साथ में, और वो चेहरा था शिवराज सिंह चौहान की बहू का, वो भी उनके साथ साथ नजर आई। शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह थिरकते हुए भी नजर आए। ये खुशी किस बात की है? क्या शिवराज सिंह चौहान को संघ ने ये मैसेज दे दिया कि ओके,
आप भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उनसे ये सवाल पूछा गया, शिवराज सिंह चौहान से ये पूछा गया कि क्या बड़ी जिम्मेदारी कुछ आपको मिलने जा रही। उन्होंने जो सामान्य जवाब होता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगा। तो जब इस स्टेज के बयान आने लगे कि पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा, इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई दाल तो पक रही है। अब जब दाल पक रही है तो ये सियासी दाल है। लेकिन इस बीच दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये खबर तो बड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन और क्या है इस खबर में, और क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इसमें बात बताता हूँ, पढ़नी पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक जी ने एक खबर ट्वीट कर दी है। उन्होंने जो बात लिखी है, मैं अक्षरशः उनकी बात आपको बता रहा हूँ। वो लिखते हैं कि मोदी की आपदा में संघ को मिला अवसर। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहलगाम हमले के बाद तेजी से हुए घटनाक्रम में मोदी सरकार की कूटनीति, विदेश नीति, सामरिक नीति और राजनीति की कलई खुल गई है। आज मोदी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में फंस गए हैं। मोदी की इस आपदा में संघ अपने लिए दो बड़े अवसर देख रहा है। मेरे सूत्रों के मुताबिक, यानी केपी मलिक जी के सूत्रों के मुताबिक, संघ के भीतर चर्चा हो रही है कि यह कमजोर पड़ चुके मोदी को हटाने का सबसे अच्छा समय है। अतः उन्हें आगामी सितंबर में 75 वर्ष पूरा होने के बहाने हटाने पर विचार हो रहा है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और फिर उन्होंने लिखा कि दूसरे, संघ में चर्चा है कि अब अपनी पसंद के व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष बनाकर गुजरात लॉबी की राजनीति का पटाक्षेप भी किया जा सकता है। आज मोदी इतने कमजोर हैं कि उन्हें इनमें से कम से कम एक मामले में तो संघ का निर्देश मानना ही होगा, चाहे अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। मोदी की इस आपदा में भाजपा के कई अन्य नेता भी अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। अब देखना है कि तमाम मोर्चों पर विफल रहे मोदी भीतर से उठ रहे इस तूफान से कैसे निपटते हैं सूत्र। एक खबर जो इसमें मैं आपको बताना रह गया, जो मुझे ध्यान आई केपी मलिक सर का ट्वीट पढ़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता संघ गए थे, संघ मुख्यालय गए थे खुद के लिए अध्यक्ष पद की लॉबिंग करने, लेकिन संघ की तरफ से उनको फटकार मिली है जी। इसका मतलब है संघ तय कर चुका है कि अध्यक्ष किसको बनाना है। तो 17 सितंबर से पहले क्या कुछ होने वाला है और 31 मई और 1 जून को क्या होने वाला है, इस पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो टकराव था अब उसका क्लाइमैक्स आ रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि बीजेपी या फिर संघ अपनी तरफ से किसे अध्यक्ष बनाते हैं ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि क्या पीएम बीजेपी के उस रूल को मानेंगे जो कि 75 साल बाद रिटायरमेंट का है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।